जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं, तो इस लेक्चर में हम कुछ ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि गूगल क्लाउड के स्कोप के बारे में हुए हैं और सर्टिफिकेशंस के बारे में हैं कि हम एक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका पे स्कोप क्या है, इसका फीचर स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या है, लर्निंग पाथ क्या, मतलब इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के IT के, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं, होने चाहिए कि हम जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसका स्कोप और उसका टेक्निक क्या है पढ़ने की उसको। सो ये एक FAQs बेस मैंने एक छोटी रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि पहले गूगल क्लाउड का स्कोप वर्ल्ड वाइड क्या जा रहा है, पे स्केलिंग क्या है, इसको देख लेते हैं। सो मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। एक ये है गूगल ट्रेंड्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके पास, तो उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड के ट्रेंड और अमेजोन वेब सर्विस कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज के। अभी मैंने यहाँ पे दो चीज़ें डाली हैं, एक डाली है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एक मैंने एंटर किया है यहाँ पे अमेजोन वेब सर्विसेज। सो अब डेट रेंज मैंने डाली है 2021 से 2022 तक की, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो मैं पाकिस्तान में देखूँ कि गूगल क्लाउड का कोई स्कोप भी है कि नहीं, कोई ट्रेंड्स हैं कि नहीं, सर्चिंग है कि नहीं। अब देखेंगे मल्टीपल प्लेसेस पे गूगल क्लाउड ब्लू में आ रहा है और इसको काट रहा है अमेजोन वेब सर्विसेज को। देखें यहाँ पे इंटेंसिटी देखें, मल्टीपल प्लेसेस पे गूगल क्लाउड अमेजोन को हिट कर रहा है मल्टीपल लोकेशंस पे। ये मार्केटिंग इवेंट्स भी और मल्टीपल स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है बेसिकली कि इसको काट रहा है ये। सो बेसिकली अब ये है कि देखिए स्कोप तो बड़ा अच्छा है, अच्छे ट्रेंड्स आ रहे हैं। बेसिकली पंजाब में देख लें, अब सिंध में देख लें, काफ़ी जगहों पे स्कोप इसका शो करवा रहा है। अब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान, अब देखते हैं हम फॉर एग्जांपल जर्मनी देख लेते हैं। जर्मनी यूरोप साइड पे क्या स्कोप है इसका। अब देखिए मल्टीपल प्लेसेस पे इसका भी अच्छा स्कोप है, मतलब अराउंड 47% स्कोप यूरोप में भी है। देखें इट्स वेरी गुड स्कोप कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अच्छा हिट दे रहा है इस टाइम अमेजोन वेब सर्विसेज को 2 साल के अरसे में। देखिए मल्टीपल प्लेसेस पे 5486, यहाँ पे 4336, ये 3 से 9 अप्रैल 2022 का स्कोप है। तो मतलब इंटरेस्ट ओवर टाइम इसका चेंज होता है। तो जैसे आप चेक करेंगे पाइथन वर्सेस रस्ट, तो पाइथन बूस्ट कर रहा होगा, रस्ट एंड हो चुका हुआ है। एक डेवलपमेंट लैंग्वेज है, इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ चेक कर सकते हैं। मैंने ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आई कैन पुट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हेयर। सो अब देख लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं अभी सिएटल में देख लेता हूँ। सिएटल फिर USA साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी स्कोप है कि नहीं USA साइड पे। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा सिएटल में स्कोप बहुत कम है, मतलब कुछ जगहों पे कम है, कुछ भी ज़्यादा है। सो अगर हम ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी स्कोप ऊपर अमेजोन पे जा रहा है, लेकिन इट्स टेकिंग सम गुड वैल्यूज है 30 या 40%। ये देखें कैलिफोर्निया में देखें 36%, 35, 34। सो बेसिकली अभी ये ना स्कोप बढ़ता जा रहा है काफ़ी जगहों पे। देखें अच्छा स्कोप है इसका, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, अमेजोन को कम्पीट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि स्कोप तो हमने देख लिया कि इसकी सर्टिफिकेशन ठंडी नहीं है, इट्स गेटिंग सर्च, और स्कोप भी अच्छा है। अब एक चीज़ अगर मैं देखूँ, स्कोप मैंने देख लिया, अब मैं इसका कंपैरिजन कर लूँ कि अगर एक चीज़ ऑब्वियस है कि अगर एक सर्टिफिकेशन के अंदर बंदे का मैं उसकी पे हमेशा ज़्यादा होती है। अभी मैंने एक चीज़ अगर सर्च की है, मैं यहाँ पर गूगल में सर्च करूँ हाईली पेड IT सर्टिफिकेशन 2022, ये लें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PC मैग और एविडेंट 2 साइट्स आ रही हैं मेन टॉप। इसके ऊपर भी गूगल क्लाउड प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन हाई में आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें तो GCP डाटा इंजीनियर, जो मैंने आपको सर्टिफिकेशन लेक्चर में बताई हुई थी, फिर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट, इसकी भी बड़ी वैल्यूशन आ रही है। ये सबसे टॉप है, अमेजोन से नीचे है। पे वाइज अगर आप बात करें, अगर आप क्लाउड में एंटर हो ही रहे हैं तो इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप उसके अंदर एंटर हो जिसके अंदर बंदे कम है, जिसकी पे ज़्यादा है। सो ये इस टाइम हमारे लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। 2022 में भी टॉप 10 हाईली पेड सर्टिफिकेशन है। PC में एक बड़ी वेबसाइट है, इंडिपेंडेंट, ये रिव्यूज़ देती है मल्टीपल चीज़ों पे, तो उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो उसमें GCP ऊपर आ रहा है, अमेजोन नीचे आ रहा है, और बाकी भी चीज़ें आ रही हैं काफ़ी। तो मतलब कि गूगल इस टाइम लीड कर रहा है सैलरी वाइज भी, और बंदे भी कम है, सेचुरेशन ज़्यादा नहीं है। तो अभी एंट्री पॉइंट के लिए गूगल क्लाउड एक अच्छी सर्टिफिकेशन है मेरे ख्याल में। ये मेरा एक रिव्यू है इसके बारे में, हर किसी का अपना एक रिव्यू हो सकता है। अच्छा आगे चलते हैं। इसके मैं आपको चीज़ दिखाता रहा हूँ कि गूगल क्लाउड की अगर आप ट्रेनिंग की बात करें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, बेस्ट है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आप गूगल क्लाउड लर्निंग पास लिखिए ना,
सो यहाँ पे इनोवेटर प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग पाथ्स हैं, स्किल बैजेस है, क्लाउड ऑनबोर्डिंग है, सर्टिफिकेशन है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। सो मैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, मैं जिस डोमेन से बिलोंग करता हूँ तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, एप्लीकेशन डेवलपर्स को कर सकते हैं, ये डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए अच्छा पाथ है, इसको आप एक्सप्लोर करके दे सकते हैं। ये मैंने गूगल के थ्रू लिंक फाइंड आउट किया, लर्निंग पाथ गूगल cloud.google.com/training, ये इसका लिंक है। फिर गूगल क्लाउड के अंदर वर्क स्पेस का पाथ आता है, सेपरेट है। काफ़ी चीज़ें, मशीन AI लर्निंग, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं जाता हूँ आगे। सो फिर उसके नीचे ना क्लाउड के लर्निंग पाथ आ जाते हैं। ये मैंने बेसिकली इस लिंक को ओपन किया है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसे आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आता है लर्निंग पाथ्स, ये देखें। अब इसे कितना डिफाइंड लर्निंग पाथ है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप ये सब कंप्लीट करते हैं तो स्किल बैजेस मिलते हैं आपको। ये क्विक लैब्स का बेसिकली पाथ बता रहा है। गूगल का जो प्रेफर्ड 4 कोर्स के देखें, इसके 25 लैब्स हैं। तो गूगल का जो प्रेफर्ड अप्रोच है ना बेसिकली लर्निंग की, वो उनका पार्ट है ना क्विक लैब्स। मैं आपको वो वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ। अब QWIKLABS क्विकलैब्स.com बेसिकली गूगल का प्रेफर्ड लर्निंग पार्टनर है। इसके थ्रू आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं। मल्टीपल पाथ्स हैं, सब्सक्रिप्शन भी होती हैं, ये पेड है बेसिकली। सो यहाँ पे आप इसके थ्रू भी लर्निंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लर्निंग का इनका प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा अगर हम बात करते जाएँ तो हमारे पास बाकी चीज़ें आती हैं कि यार कि भाई अब इसके फैक्ट्स आते हैं बेसिकली कि FAQs के अंदर गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन में आपका लिंक वो भी दिखाता हूँ। अब ये ना कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। स्कोप हमने देख लिया, अब हम जाते हैं इसके फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस के बारे में। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला FAQ है बेसिकली कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो 18 साल की कम से कम एज के इसलिए रिक्वायर्ड है। 18 ईयर से कम के लिए सर्टिफिकेशन इस टाइम वैलिड नहीं होगी, अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने उस दिन आपको बताई है कि प्रोफेशनल और स्पेशलिटी एग्ज़ाम $200 के हैं, और उसके लैंग्वेज मैंने आपको बता दी थी। अब लेंथ की बात करेंगे, उसमें 2 घंटे लेंथ है, 50 सवाल होते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वैलिडेशन क्या है सर्टिफिकेशन की? वैलिडेशन आपकी बेसिकली है कि 2 ईयर्स आपकी वैलिडेशन है, इसके अंदर 2 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि कैन आई टेक सेम एग्जाम अगेन इफ़ आई एम ऑलरेडी सर्टिफाइड, यू मे नॉट अटेंड द सेम एग्जाम, आप दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपका एलिजिबिलिटी पीरियड ख़त्म नहीं होता। सो अब ये है कि अब 60 डेज़ प्रियर आपको सर्टिफिकेट एक्सपायरी की ईमेल वगैरह आ जाएगी, फिर आपने सर्टिफिकेशन दोबारा से रिन्यू करना होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप फेल करते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। प्रीरेक्विजिट्स नहीं हैं, जो मैंने देखा था बेसिकली। बाकी एक चीज़ देखते हैं कि ग्रुप एग्ज़ाम दे सकते हैं और विद पार्टनर नहीं, ये अलाउ नहीं है। आपको बेसिकली ना किसी सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होता है, या आपको पर्सनल रूम मतलब कि ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्ज़ाम अपने घर से भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर कैमरे पे चेक करते हैं। और मैंने दोनों के दोनों एग्जाम्स इसके थ्रू दिए हैं। प्रॉपर वो वेरिफिकेशन करते हैं आप जिस रूम में है किस तरीके से है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कैमरा तो नहीं है। जहाँ पर इवन कि आपने दीवार में आपने चार्जर लगाया हुआ लैपटॉप का, वो जैक भी आपको उन्हें कैमरे पर दिखाना होता है, कहीं पर कोई इस तरह की डिवाइसेस तो नहीं है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो सिक्योरिटी बहुत मतलब कि टाइट होती है इस एग्ज़ाम के दरम्यान में। फिर वो आपका सेशन इन करते हैं, फिर आप उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन विल आई गेट एन ऑफिशियल एग्जाम रिजल्ट ईमेल फ्रॉम गूगल क्लाउड। होता है ये कि बेसिकली पास या फेल तो उसी टाइम एंड पे आए थे, मैं आपको बता दूं, पट्टी में लिखा हुआ आता है यू विल रिसीव अ प्रोविजनल पास और फेल नोटिफिकेशन। सिर्फ पास और फेल का नोटिफिकेशन आता है, 7 से 10 दिन लगते हैं, अराउंड 4 दिनों में आया था मोस्टली। मेरे केस में 4 से 3 दिन में आ गए थे दोनों एग्जाम्स के रिजल्ट्स। लेकिन आपको उसमें ना पासिंग क्राइटेरिया नंबर कहीं पे नहीं बताए गए, ठीक है। स्कोर फीडबैक देखिए लिखा हुआ है, वाई डोंट आई रिसीव माई स्कोर और फीडबैक। अब वो कहते हैं और एग्जाम्स आर डिजाइन टू डिटरमिन ओनली वेदर और नॉट एन इंडिविजुअल मीट्स मिनिमम पासिंग स्टैंडर्ड। Scores and feedbacks are not intended to be used as a diagnostic tool or to evaluate individuals on a scale of ability. So ये है कि ये नंबर्स और ग्रेड्स आपको नहीं बताते, लेकिन मल्टीपल फोरम से मैं देखा है कि 70% पासिंग रेशियो है। ये ऑफिशियल कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने R&D के मुताबिक आपको अपने बताया है। सो बाहर इसके बाद ये बात कहते हैं कि वाई डोंट रिसीव सेक्शन लेवल फीडबैक। अब एज्यूर के एग्जाम्स आप दें ना, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के एग्जाम्स मैंने पास किए हुए, उसमें ना बेसिकली हर सेक्शन का आपको क्राइटेरिया बताता है कि आपने इस सेक्शन में इतने आपके नंबर आए, कंप्यूटर में इतना आपने पास किया है, नेटवर्किंग में आपकी स्किल सेट है, मतलब हर जगह पे आपको प्रॉपर बताता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो भी आपको नहीं बताता, सिर्फ पास और फेल की ईमेल आती है। मैं आपको इसको दिखाता जाऊँ कि जब मैंने इसको पास किया था तो ये क्या चीज़ आई थी, सिर्फ ये ईमेल आती है, देखें
प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट एग्ज़ाम आपने पास कर ली, DWD इस तरीके से आपको उसका जो है कैंडिडेट आईडी मिल जाता है, सर्टिफिकेशन आईडी मिलती है, सीरीज आईडी मिलती है, एक्सपायरी वगैरह आ जाती है, सिर्फ ये चीज़ आती है। क्लेम यूर सर्टिफिकेट पे जाते हैं तो credentials.net एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आपका एक ऑफिशियल वो भी शो होता है। दूसरा इसके अलावा मैं आपको दिखाता रहा हूँ तो गूगल क्लाउड की डायरेक्टरी भी है, मैं आपको वो भी व्यू करवा देता हूँ जी। इसके साथ साथ आपका क्विक लैब भी देख लिया हमने। अच्छा, ये क्राइटेरियन है वेब एक्सेसर, जहाँ से आप इसकी ये वेबसाइट है जहाँ पर आप एग्ज़ाम को रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर साइन अप करके आपने एग्ज़ाम फीस पेमेंट करनी होती है और आपका स्केजुलिंग होती है। तो देखिए, ये मेरा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट एग्ज़ाम था, ये मैंने पास किया हुआ है, इसका एक इसके ऊपर पासिंग का आ रहा होता है मैसेज। उसके अलावा ये मेरा स्पेशलिटी एग्ज़ाम है प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर का, ये भी मैंने 17 दिसंबर का पास किया, ये भी पास आ रहा है। नंबरिंग शंबरिंग कुछ नहीं ऐसा होता, ठीक है, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ क्लियरली, नंबरिंग और पासिंग ग्रेड्स पे नहीं आ रहे होते। उसके अलावा जस्ट एक ईमेल आती है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता ही हूँ, तो यहाँ पर एंड पे इसको बताता हूँ चीज़ को। यहाँ पर आप देखें गूगल क्लाउड सर्टिफाइड लिस्ट एक वेबसाइट है ये वाली, हाँ जी। यहाँ पर अगर आप फिर सर्च करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम सर्च करता हूँ तो नाम वगैरह आ रहा होता है, ये अब्दुल फहद, प्रोफाइल वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने खुद सेट करनी होती है चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आपको बता रहा होता है। ये आपकी ऑफिशियल डायरेक्टरी में नाम भी आ जाता है इनकी। इसके अलावा जब आप प्रोफेशनल क्लाउड इंजीनियर पास करते हैं तो आपको कैप, बैग या जैकेट मिलती है। मैं जैकेट मंगवाई थी USA से, आपको भेजते हैं अभी घर पे। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक चीज़ बताता रहा हूँ कि FAQs भी देख ली है हमने, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन वो से भी देख ली। अब एक चीज़ें हैं कि लोकल कमेटी में इस टाइम ये काफ़ी इन है। एक ग्रुप है लाहौर की बात करूँ तो GDG लाहौर, GDG इस्लामाबाद भी है, इनके प्रॉपर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, वहाँ पे सब लोग जाते हैं। ये 18 दिसंबर 2021 को है, यहाँ पर मैं गया था डेव फेस्ट। यहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेवेंट बातें होती हैं। मतलब कि गूगल की कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम काफ़ी एंट्री कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत पॉपुलर है, काफ़ी जॉब्स आ रही हैं, गूगल के डेवलपर्स की बहुत डिमांड है, फायरबेस का बड़ा स्कोप है इस टाइम। काफ़ी जगहों पे गूगल ने मल्टीपल जगहों पे पेनिट्रेशन की हुई है। देखिए, मल्टीपल के सेमिनार्स होते हैं और होते रहते हैं। सो आप इनके ऑफिशियल पेजेस को लिंक भी कर सकते हैं, गूगल डेवलपर्स ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, उसके काफ़ी इनके सेमिनार्स और चीज़ें चलती रहती हैं। सो यहाँ पर है कि काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। GDG लाहौर है, इस्लामाबाद वगैरह है, और मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी कमेटी में है। बात करेंगे फिर जॉब्स की। जॉब्स के बारे से बात करूँ कि काफ़ी कंपनियों ने इस टाइम जो है इसको लगवा लिया गूगल के वर्क स्पेस। तो एजुकेशन सेक्टर में A to Z काफ़ी यही इन हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में वर्क स्पेस काफ़ी इन है अगर मैं बात करूँ। उसके अलावा ये है कि जब एक कंपनी आपकी एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती है तो वो ऑब्वियसली दूसरी की तरफ भी जाती है। सो ये कि काफ़ी कंपनियों से लगाया हुआ है। मैं आपको अगर मोटे मोटे नाम बताऊँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने गूगल के साथ लिंक किया हुआ है। इसके अलावा टेफ्टा एक बड़ा इदारा है, उसने इस तरह MOU साइन किया हुआ है। टेलीनॉर पाकिस्तान इसके तरह काम कर रहा है। मतलब कोई भी पाकिस्तान बड़ी कंपनी उठा लें, उनका इनके साथ काफ़ी जगहों पे मल्टीपल जगहों पे CDN को इस्तेमाल कर रहा है, कोई वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है, कोई काफ़ी मतलब मल्टीपल कोई AI बेस्ड सर्विस इस्तेमाल कर रहा है। करीम के अंदर अभी इनकी डॉकर कम्युनिटीज़ की कुछ प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं। सो मल्टीपल जगहों पे गूगल पाकिस्तान में इन है, ठंडी नहीं है। सर्टिफिकेशन और स्कोप बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल में। अमेजोन से ऊपर मैं इसे रैंक करूँगा इस टाइम पाकिस्तान में। बंदे कम हैं, मार्केट एंट्री भी अच्छी है और पे भी बहुत ज़्यादा है। अगर अमेजोन में आपको एक एग्जांपल दूंगा, लाख रुपए दे रहे तो यहाँ पे फॉर श्योर आपको 1.7 1.8 आपको पे करेंगे इजीली गूगल की सर्टिफिकेशन की बेस पे। सिर्फ आप सर्टिफाइड हैं और बहुत कम बंदे इस टाइम पाकिस्तान में सर्टिफाइड है, तो ये बड़ी अच्छी एंट्री लेवल क्लाउड सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। कुछ लेक्चर का मकसद यही था कि आपको स्टैटिस्टिक्स और FAQs को गो थ्रू करना, तो मैंने करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।